नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार कुंभ मेले में सुरक्षा और ज़मीन के आवंटन की मांग को लेकर किन्नर अखाड़ा शासन और मेला प्रशासन के खिलाफ लगातार मुखर था। किन्नर अखाड़े को काफ़ी मशक्क़त के बाद भी सरकार द्वारा ज़मीन आवंटन नहीं हो सकी थी। किन्नर अखाड़े के लिए खुशी की खबर आई है और उनको हरिद्वार जगजीतपुर के पास हरिद्वार नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सुनील अग्रवाल द्वारा अपनी भूमि कुंभ मेले में किन्नर अखाड़ा को दी गई है। अब किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े की छावनी की बजाय अपनी छावनी वहां पर बनाएंगे और सभी किन्नर अखाड़े के साधु संत कुंभ मेले में वही निवास करेंगे। इसको लेकर किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं सरकार और मेला प्रशासन से मूलभूत सुविधा देने की मांग भी करी। इसको लेकर किन्नर अखाड़ा द्वारा मेला अधिकारी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात भी की गई। कुंभ मेले में जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और तमाम साधु संतों ने इसका विरोध किया था, मगर जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी खुलकर किन्नर अखाड़े के समर्थन में आ गए थे और उनके द्वारा अपने पद को भी त्याग देने की बात की गई थी। उसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हरिगिरी के आगे झुक गया था और पहले शाही स्नान में किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान किया, मगर किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े की छावनी में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। इसको लेकर लगातार उनके द्वारा शासन और मेला प्रशासन से अलग से जमीन आवंटन की मांग की जा रही थी, मगर शासन और मेला प्रशासन द्वारा किन्नर अखाड़े को जमीन आवंटन नहीं की गई। किन्नर अखाड़े के लिए खुशी की खबर आई है। उनको हरिद्वार के ही निवासी और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सुनील अग्रवाल द्वारा अपनी भूमि दी गई है, जहां पर किन्नर अखाड़े द्वारा अपनी छावनी बनाई जाएगी और पूरे कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े की यही से व्यवस्थाएं होंगी। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि किन्नर अखाड़े द्वारा मेला अधिकारी दीपक रावत से मुलाकात की गई। मेला प्रशासन से किन्नर अखाड़े को सुविधा देने को लेकर कोई विवाद हुए। किन्नर अखाड़ा कुंभ मेला करने आया है, कोई विवाद उत्पन्न करने नहीं। हरिद्वार की जनता ने किन्नर अखाड़े को बहुत प्यार दिया है। हरिद्वार के ही एक निवासी सुनील अग्रवाल द्वारा 4-4 बीघा की 2 जमीन किन्नर अखाड़ा को कुंभ के लिए दी है। किन्नर अखाड़ा अब सभी विवादों को खत्म करते हुए इस जमीन पर अपना कार्यालय और कुंभ में किन्नर अखाड़े के संतों का निवास स्थान बनाएंगे। इनका कहना है कि हमारे द्वारा लिखित में मेला अधिकारी को पत्र दिया गया है, जो भी मूलभूत व्यवस्था सरकार और मेला प्रशासन द्वारा दी जाती है वो किन्नर अखाड़े को दी जाए, क्योंकि किन्नर अखाड़ा अभी तक हरिद्वार के होटलों में ही निवास कर रहा था। सरकार को हमारी सभी व्यवस्था करनी चाहिए थी। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि कुंभ मेले में सभी अखाड़ों और साधु संतों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और उसमें सबसे मुख्य कार्य है ज़मीनों का आवंटन, बिजली, पानी और शौचालय है। इसको लेकर मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया और मेरे द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। किन्नर अखाड़े द्वारा भी जमीन आवंटन और मूलभूत सुविधा को लेकर पत्र दिया गया है। सरकार द्वारा निर्देश मिलने के बाद हमारे द्वारा कार्यवाही की जाएगी। कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े का विवादों से चोली दामन का साथ चल रहा है। किन्नर अखाड़े द्वारा जमीन आवंटन और कुंभ मेले में शासन और मेला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधा को लेकर लगातार अपना आक्रोश दर्ज कराया जा रहा है, क्योंकि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े की छावनी में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब किन्नर अखाड़े के लिए एक अच्छी खबर आई है। उनको अपनी छावनी बनाने के लिए ज़मीन स्थानीय निवासी द्वारा प्रदान की गई है, मगर किन्नर अखाड़े ने मूलभूत सुविधा को लेकर शासन और मेला प्रशासन से पत्र लिखकर मांग की है। अब देखना होगा कि किन्नर अखाड़े को शासन और मेला प्रशासन मूलभूत सुविधा देते हैं या नहीं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए हरिद्वार से ब्यूरो की रिपोर्ट। आप देख ही रहे कि मैं मेला अधिकारी दीपक रावत जी के ऑफिस के बाहर हूँ। बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारी बातें मेला अधिकारी के साथ होती रही। हमने एक निष्कर्ष ढूंढा किन्नर अखाड़ा, हम कुंभ करने आए हैं, विवाद करने नहीं। इतना ढेर सारा प्यार हरिद्वार वासी और चाहे वो पूरे क्षेत्र कंखल के हो लोग, हरिद्वार के हों या ज्वालापुर के हों, ये क्षेत्र के जितने भी गंगा के
तट पे जितने भी लोग बसे, जो उन्होंने किन्नर अखाड़े को ढेर सारा प्यार दिया, उनको शत शत नमन। उन्हीं में से एक बंदे हैं जिनका नाम है सुनील अग्रवाल उर्फ गुड्डू भैया, जिन्होंने ये सारी बातें जाने और उन्होंने कहा कि मेरे पास 4-4 बीघा अलग अलग ज़मीनें हैं, एक उनकी भाई की एक उनकी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ करें कुंभ। सारे विवादों को विराम देते हुए हमने यही निर्णय लिया कि ये सारी बातें थम हो जाए। एक 4 बीघे के सेक्टर में हम लोग आवास करेंगे और एक जगह हम कार्यक्रम करेंगे, और ये दोनों विज्ञापन जो हमें सुविधाएं चाहिए गवर्नमेंट से वो हमने लिख के दी है। जो मूलभूत सुविधाएं सरकार यहाँ देती है उसका आग्रह किया है। देखिए, जब तक हम कब तक होटलों में रहें, और इतना पैसा नहीं हमारे पास। हमारे सारे महामंडलेश्वर होटलों में और धर्मशालाओं में अपना पैसा दे रहे हैं। कोरोना काल से अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट गई है, इकोनॉमी कैसी बिखर गई, ये सभी को पता है, पर वही हालत हमारी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं और हम होटलों में रहने वाले लोग नहीं हैं, और इसी बात का दुख था। तो इसके लिए चलिए, हमें अपने ही हरिद्वार वासियों ने एक जगह दी है, इसलिए भी सरकार को करना चाहिए था, हमें ऐसे भगाना नहीं चाहिए था। 10 जगह 10,000 स्क्वायर फीट में 200-250 लोग नहीं रह पाएंगे ना। कोरोना काल है, दूरी बना के रखना है, ये सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है। सुविधाएं इसमें जो दी जानी हैं उसकी तैयारी अभी चल रही है। इसमें मुख्य रूप से लैंड डेवलपमेंट, बिजली के काम, पानी के काम और टॉयलेट्स जो लगनी हैं उसके लिए मैंने 1 सप्ताह का समय दिया है, और इसको मैं लगातार फील्ड में खुद भी जाके देख रहा हूँ। इसमें आप लोगों ने इसकी मांग की है, यहाँ पे ज़मीन की भी मांग की है, कुछ सुविधाओं की भी मांग की है। इसमें अभी कुछ गवर्नमेंट की ओर से मिनट्स आने बाकी हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ और उसके अनुसार इसमें निर्णय होगा।